बात करते हैं हम अपने चैनल एकेडमिक नॉलेज पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, इसी में मैं एनसीईआरटी का 8वां टॉपिक और इस लेक्चर का यानी इस क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले समझते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है और हमको पढ़ना क्यों पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रिगोनो और दूसरा है मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी सिंपल शब्दों में बोले तो ट्रायंगल ऑफ मेजरमेंट यानी त्रिभुजों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिभुजों की माप को क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। अब समझते हैं जो त्रिकोणमिति तो पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। तो यूज हम बताते हैं। जैसा कि ये आपको एक मीनार देख रहा है, अगर इसका हमको हाइट मापना होगा, इसको हमको हाइट मापने की जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे जो इससे हम कितना दूर है और इसका जो टॉप बिंदु है यानी टॉप से जो हम देख रहे हैं यानी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हिंदी में बोले तो उन्नयन कोण। इसको अच्छे से समझेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। इसका अगला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें समझेंगे। अभी सिंपल सा समझिए ये क्या है, उन्नयन कोण है। यानी हमको ये एंगल और ये दूरी पता चल गया तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं किसकी सहायता से? तो त्रिकोणमिति की सहायता से। अगला है नेम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम क्या क्या होता है। तो एक हमको शॉर्ट में लिखा जाता है और दूसरा उसका फुल नेम होता है। दोनों बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जो इस साइन थीटा का पूरा नाम क्या होगा, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होगा। तो देखिए ये साइन SIN ही, साइन इसका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन SIN। यह है कोसाइन और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तीसरा है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन। अगला है कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। उसके बाद है कोसेकेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक। और अगला है सेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक। यानी 6 त्रिकोणमिति रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और इसका फुल नाम, जैसे साइन का साइन है बस एक ई जुड़ जाता है, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट और सेक का सेकेंट। आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए अब जो त्रिकोणमिति हमको पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण बचा वो न्यून कोण होगा। तो एक कोण तो 90 डिग्री का है वो समझ गए। इसमें 3 अगर त्रिभुज है तो 3 साइड होगा ही और तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है। जैसे एक होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। उसके बाद होता है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं लंब हिंदी में। और एक होता है बेस, बेस को कहते हैं आधार। यानी समकोण त्रिभुज का 3 साइड है, तीनों का नाम है, एक है कर्ण, एक अगला है लंब और यह है आधार। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है जो लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, कर्ण कौन होता है। जैसे इसको अगर ABC लिखते हैं यानी समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, समकोण के सामने क्या होगा, कर्ण। उसके बाद जिस एंगल की हम चर्चा करें, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो जिस एंगल की बात करें उसके सामने होता है लंब और एक जो बचा वो क्या होगा, आधार। यानी कर्ण फिक्स रहता है, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो कर्ण ही होगा, लेकिन आधार और लंब एक्सचेंज होते रहता है। जिस एंगल की बात करें, जिस एंगल की बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे जो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। जैसे अगर इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते तो लंब ये हो जाता। अगला फिगर में देख लेते हैं, ये समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। अब बात होता है किस एंगल की चर्चा करें। अगर इस एंगल की हम चर्चा करते हैं तो इसके सामने क्या होगा, लंब, और बचा वो क्या होगा,
आधार। एक और ट्रेंगल इधर है, इसमें भी समझ लेते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण। इस एंगल की चर्चा करें तो इस एंगल के सामने क्या होगा, लंब, और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो किसी समकोण त्रिभुज में लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। जिस एंगल की हम चर्चा करें उसके सामने क्या होगा, आधार, नहीं सॉरी लंब, और बच गया वो क्या होगा, आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण, जिस एंगल की चर्चा करें उसके सामने लंब, बच गया वो क्या होगा, आधार। चलिए अब अभी थोड़ा देर पहले हम देखे थे जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, 6 का नाम बता दिए थे, उसका पूरा नाम भी बता दिए थे। अभी शॉर्ट नाम लिखा हुआ है, ये साइन थीटा है। साइन थीटा, थीटा का मतलब एंगल। जैसा कि ये त्रिभुज दिख रहा है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज की हम बात करें, लिखते हैं ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। समकोण त्रिभुज के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच। इस एंगल की हम बात करते हैं, यानी इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये क्या होगा, लंब। लंब को शॉर्ट में हम लिखते हैं पी, और ये बचा हुआ क्या होगा, आधार। आधार को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बी। अब जैसा कि लिखा हुआ है त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो, 6 त्रिकोणमिति रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बारी बारी से देखते हैं साइन थीटा को क्या कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 का आपको याद रखना जरूरी है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। यानी ये आपको याद रखना है। याद रखने का अलग अलग ट्रिक भी है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। ये 6 है, ये कुछ खास नहीं है जो ट्रिक बताया जाए। चलिए अब 2 अनुपात और समझते हैं। एक साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है। अभी जस्ट पीछे पढ़ रहे हैं। जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अगर ये कर्ण से कर्ण कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार यानी कौन थीटा होगा, टेन थीटा। लंब बटा आधार यानी क्या होगा, टेन थीटा। यानी हम बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा हम बट्टा में क्या होगा, कॉस थीटा। वैसे ही अगर कॉस थीटा बटा साइन थीटा देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अगर कर्ण से कर्ण कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा, आधार बटा लंब। यानी आधार बटा लंब बोले तो क्या होता है, कॉट थीटा। यानी हम बोल सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी आगे यूज है। चलिए अब समझते हैं पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसका भी उतना ही उपयोग है जितना कि त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग है। तो समझते हैं। जैसा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसको अगर थीटा मान लेते हैं, यानी इस एंगल की बात करेंगे, ये ए बी सी,
तो अभी पता है 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। जिस थीटा की बात करें उसके सामने क्या होगा, लंब, और बच गया वो क्या होगा, आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। यानी यहां से अगर कर्ण का मान निकाले तो क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि दो साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड आपको खुद निकालना होगा। उस समय इसी थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ऐसे ही अगर b का मान निकाले तो b का मान हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p का मान निकाले तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपको ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब ये याद रहे। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, अगर एक समकोण त्रिभुज ABCD है, ABC है, ये 90 डिग्री का कोण है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या होगा, तो पता है ये कर्ण है, यानी h निकालना है। तो h का मान क्या होगा, लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर। यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 16 कितना होगा 25, और 25 का मान निकालेंगे तो कितना होगा 5। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि दो साइड दिया रहेगा, तीसरा हमको निकालना है तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर। अब समझते हैं ट्रिपलेट क्या होता है। तो ऐसा तीन पूर्णांक, ऐसा तीन इंटीजर जो ट्रिपलेट यानी तीन पूर्णांक जो कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3 4 5, यह पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम का जो कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 के स्क्वायर जो 4 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 बराबर 9 प्लस 16, यानी 25 बराबर 25। तो ये ट्रिपलेट है। कुछ ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। जैसे 3 4 5, 7 24 25, 5 12 13, 6 8 10, और भी होते हैं बट इतना याद कर लीजिए काफी है। जैसे 3 4 5 है तो इसमें कर्ण क्या होगा 5, जो बच गया वो आधार लंब कुछ भी हो सकता है। यानी सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो लंब होता है, बाद बाकी आधार लंब एक्सचेंज होते रहता है। अगर इसमें बोले कर्ण क्या होगा, तो कर्ण 25 है, इसमें कर्ण क्या होगा 13, इसमें कर्ण क्या होगा 10, इसमें कर्ण क्या होगा 5। लेकिन लंब और आधार में थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि उसमें एंगल पे निर्भर करता है। चलिए जितना हम अभी थ्योरी पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन 1-2 बना के देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन होगा कुछ अपने कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लिखे हैं और बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिया गया है। जैसे पहला है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये कितना दिया हुआ है 3/5, यानी इससे ये समझ आया जो लंब बराबर कितना है 3, कर्ण बराबर कितना है 5। तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने का भी थोड़ा देर पहले पाइथागोरस थ्योरम से समझे हैं। तो कर्ण के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर घटाना होगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या होगा √16, और √16 का मान क्या होगा 4, यानी b बराबर क्या हो गया 4। अब कोई भी निकालना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, b का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा
लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। यानी कोई भी रेशियो पूछे आसानी से आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं जो टेन थीटा बराबर होता है। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12। साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, कोसेक थीटा पूछा है, सेक थीटा पूछा है, कोट थीटा। टेन ए यानी एंगल। टेन ए बराबर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं टेन ए बराबर क्या होता है। तो P/B और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5/12 यानी P का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 12। H बराबर क्या होगा तो √P² जोड़ B²। अब देखते हैं P यानी 5 का स्क्वायर, B यानी 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ेंगे तो √169 और 169 का रूट कितना होगा 13। यानी H का मान कितना आ गया 13। अब पूछा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 13, आधार लंब कितना है 5। सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। तो और एक दो क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कोसेक थीटा बराबर 25/60। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है और जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में बताना है। तो ये भी सेम बनेगा जैसे कोसेक थीटा बराबर सबसे पहले समझेंगे जो होता क्या है। तो होता है H/P और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 25/60। यानी इससे ये समझ आया जो H का मान कितना है 25 और P का मान कितना है 7। अब B निकालना है तो B निकालते हैं। B निकालने के लिए क्या होगा √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसको घटाएंगे तो बचेगा √625 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 576 और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। यानी हमको पता चल गया जो B बराबर क्या है 24। अब अन्य यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H। P का मान कितना है P का मान है 7 और H का मान कितना है 25। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा B/H। B का मान कितना है 24 और H का मान कितना है 25। तीसरा पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा P/B। P का मान कितना है 7 और B का मान कितना है 24। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। H का मान कितना है 25 और B का मान कितना है 24। और लास्ट है कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। B का मान है 24 और P का मान है 7। ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। यानी कोई समकोण त्रिभुज ABC है। पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें B क्या है समकोण है यानी राइट एंगल है। तो यहाँ पे B होगा, ये समकोण है ABC।
उसके बाद बोला है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ये क्या होगा? तो ये कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, यानी ये होगा 625, और 625 का रूट कितना होगा? 25, यानी कर्ण कितना हो गया? 25। अब हमको बताना है साइन ए। साइन ए, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। साइन ए यानी साइन ए यानी किस एंगल की बात कर रहा है? इस एंगल की। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये ए के लिए लंब कौन है? तो ए के लिए जो जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला लंब होता है, तो ए के लिए लंब कितना है? 7, और कर्ण कितना होता है? कर्ण कितना है? 25। दूसरा कॉस ए, कॉस ए कितना होगा? तो कॉस होता है बी बटा एच। बी कितना है? ए के लिए बी कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25। तीसरा साइन सी, यानी साइन सी बताना है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो सी यानी इस एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब कौन होगा? 24, तो लंब है 24, और कर्ण कितना है? 25। अगला है कॉस सी। कॉस सी क्या होता है? बी बटा एच। अब सी के लिए यानी इस एंगल के लिए बी कितना है? 7, तो 7 बट्टा कर्ण क्या है? 25। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।